Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online classes. This is your chemistry teacher Masood Shah and welcome to our online classes, and today our topic is IUPAC nomenclature of alkyne. स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लासेस के अंदर बात की थी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन की, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन की और नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन और अल्कीन की। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन की। ठीक है, जिस तरह से अल्केन एक फैमिली है, अल्कीन एक फैमिली है, लाइक द सेम वे अल्काइन भी आपके पास क्या है, एक फैमिली है। ठीक है, अल्काइन के बारे में आपको मैं बेसिक बातें बता चुका हूं कि अल्काइन का जो आपके पास जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। ठीक है, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है YnE। रूल्स वही पुराने वाले हैं। सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, एक ऐसी चेन जिसके अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो। फिर आप जो बच जाएगा वो ब्रांच या सबस्टिट्यूएंट कहलाएगा। फिर आपने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नियरेस्ट कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से। फिर आप क्या करेंगे, अगर दोनों एंड से अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ रहे हैं तो उसके बाद आप जाएंगे कि किस एंड से ब्रांच करीब है और छोटी वाली ब्रांच। फिर आपने नाम देना है। पहले आप ब्रांच का नाम देंगे, अगर एक से ज़्यादा ब्रांच है तो आप ब्रांच के नाम से पहले डाई, ट्राई और टेट्रा लगाएंगे। फिर आपने चेन का नाम देना है, और अगर चेन में एक से ज़्यादा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड यानी फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं तो फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स से पहले आप क्या लगाएंगे, डाई, ट्राई या फिर टेट्रा लगाएंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर पहली एग्जाम्पल है CH ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें दो क्या यानी जिसमें क्या है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। तो इसका आपने IUPAC नाम लिखना है। IUPAC नाम कैसे लिखेंगे कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है? टोटल 2 कार्बन है। तो अभी कोई चेन वगैरह सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। टोटल 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाले को H पढ़ते हैं। क्योंकि ये अल्काइन फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो इसके साथ जो वर्ड आएगा वो आएगा इथाइन का। किसका वर्ड आ जाएगा? इथाइन का वर्ड आ जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है, अच्छा, लाइक द सेम वे अगर आपके पास ये कंपाउंड मौजूद हो HC ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड C, then here CH2, then here CH2, then here CH3। तो अगर आपके पास ये केमिकल कंपाउंड गिवन है तो आपने क्या चेक करा? आपने ये चेक करा कि आपके पास क्या मौजूद है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, तो ये कौन सी फैमिली होगी? अल्काइन फैमिली होगी। पहला काम आप क्या करते हो, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हो। क्या करते हो? यानी आपने क्या करा, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद आपने नंबरिंग करी 1 2 3 4 और ये हो गया आपके पास 5। ठीक है, अच्छा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कौन से नंबर पर मौजूद है? फर्स्ट नंबर पर मौजूद है तो ये हो जाएगा 1। फिर आपके पास आएगा डैश। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 हैं तो 5 वाले को हम क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं। और इसका जो सफिक्स होगा वो क्या हो जाएगा? YnE। तो ये हो जाएगा 1 पेंटाइन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज अगर आपके पास एग्जाम्पल हो, अगर कोई ब्रांच भी आ जाए यानी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड C, here CH, here CH2, then here CH3, और यहाँ पर अगर एक अदद आपके पास क्या आ जाती है, ब्रांच आ जाती है। क्या आ जाती है? ब्रांच। तो इस केस में कैसे नंबरिंग करेंगे, कैसे नाम लिखेंगे आप? तो इस केस में नाम लिखने का तरीका ये होगा कि आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, और लॉन्गेस्ट चेन एक ऐसी चेन होगी जिसके अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होंगे। क्या मौजूद होंगे? कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और रिमेनिंग जो भी आपके पास बचेगा वो क्या कहलाएगी? आपके पास ब्रांच कहलाएगी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? फिर आपने नंबरिंग करनी है नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप से। तो ये नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 और ये हो गया आपके पास 5। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा? नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। पहले आप ब्रांच का नाम देंगे। ब्रांच कौन से नंबर पर है? 3 नंबर पर मौजूद है तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल। 3 नंबर पे कौन सी ब्रांच है? मीथाइल की ब्रांच है। एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? मीथाइल। ठीक है, और फिर आपने बताना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पर है? -1। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 हैं तो 5 वाले को हम बोलते हैं पेंटाइन। क्या बोलते हैं? पेंटाइन। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल 1 पेंटाइन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करना होता है, नाम देना होता है। ठीक है, तो ये आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए ताकि हम मजीद फर्दर आगे चलें। सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट चेन, फिर जो बच गया ब्रांच, फिर नंबरिंग की आपने, और फिर आपने क्या कर दी? नेमिंग कर दी। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम फर्दर आगे की तरफ चलें। ठीक है स्टूडेंट, तो होपफुली कि आपने स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिया होगा इसका। ठीक है, तो मजीद आगे की तरफ चलते हैं। इसकी कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है,
अच्छा, मिसाल के तौर पर जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं आपको दो ब्रांचेस दे देता हूं, यानी जैसे कि CH ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड C एंड हेयर CH, हेयर CH3, हेयर CH, हेयर CH3, देन हेयर CH2, देन CH3। अगर ये केमिकल कंपाउंड आपके पास मौजूद है तो इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। ये आपके पास कौन सी चेन हो जाएगी? लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। सर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, उसके बाद जो भी बचेगा वो आपके पास क्या कहलाएगी? ब्रांच कहलाएगी। फिर आपने नंबरिंग करनी है नियरेस्ट ब्रांच से, तो ये होगा 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ठीक है, तो पहले आप किसका नाम देंगे? ब्रांच का। तो ब्रांच कौन कौन से नंबर पर मौजूद है? 3 पर भी है और 4 पर भी है। 3,4 डैश, 2 मिथाइल है तो ये कहलाएगा डाई मिथाइल। क्या कहलाएगा? डाई मिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो 6 कार्बन को बढ़ते हैं हेक्स, लेकिन इसका सफिक्स क्या होगा? YNE, तो ये हो जाएगा हेक्साइन। क्या हो जाएगा आपके पास? हेक्साइन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से लेट्स सपोज अगर दो डिफरेंट ब्रांचेस मौजूद हों, यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपके पास है HC ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड C, देन CH और यहाँ पर मौजूद हो C2H5 और फिर यहाँ मौजूद हो CH2, देन यहाँ पर हो CH और यहाँ हो CH3 और फिर यहाँ हो CH3। तो अगर ये केमिकल कंपाउंड आपके पास गिवन है तो इस केस में आप कैसे नाम देंगे? अब दो ब्रांचेस आ जाएंगी। देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और चेन के अंदर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का होना जरूरी है। तो कार्बन कितने होंगे? 1 2 3 और 2 5। एक पॉसिबिलिटी ये है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर भी 6। तो 6 जो है वो लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी आपके पास, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में आपके पास मैक्सिमम कार्बन आने चाहिए। तो आप ये वाली जो चेन सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन होगी और रिमेनिंग आपके पास ये भी आपके पास क्या हो जाएगी? ब्रांच हो जाएगी और ये भी आपके पास क्या हो जाएगी? ब्रांच हो जाएगी। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नियरेस्ट फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। अच्छा, अब दो डिफरेंट ब्रांचेस मौजूद हैं। ठीक है, तो जब भी हमने बात की थी दो डिफरेंट ब्रांचेस मौजूद होंगी तो आपने क्या करना होगा उस केस में? पहले आपने उस ब्रांच का नाम देना है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से पहले आती है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से पहले कौन सी आती है? ये आपके पास इथाइल है और ये मिथाइल है। तो मिथाइल तो आपके पास 3 इथाइल, यानी इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगी। ठीक है, देन आपके पास मिथाइल आएगा। मिथाइल कौन से नंबर पर है? 5 नंबर पर है, तो ये होगा 5 मिथाइल। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? पहले आपने क्या लिखा? इथाइल लिखा, क्योंकि सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है और एम बाद में आता है। तो आपने इथाइल पहले लिखा, फिर मिथाइल लिखा, फिर आप बताएंगे कि फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पर है? फर्स्ट नंबर पर, -1। ठीक है, डैश। अच्छा, अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 6 है, तो 6 कार्बन वाले को हम क्या पढ़ते हैं? हेक्स। और क्योंकि ये अल्काइन फैमिली है तो इसके लिए आ जाएगा हेक्साइन। क्या आ जाएगा? हेक्साइन आ जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर हम मजीद कुछ और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो अब जो मैं आपको एग्जाम्पल करवाऊंगा वहां पर एक से ज़्यादा डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होंगे। ठीक है, तो जैसे मिसाल के तौर पर ये वाला पोर्शन आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो फॉर एग्जाम्पल एक से ज़्यादा अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो उस केस में आपने कैसे नाम देना है इसका, वो भी सीख लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक से ज़्यादा डबल कोवेलेंट बॉन्ड हैं, HC ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड C, देन हेयर CH2, देन हेयर CH2, देन हेयर C ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड CH। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये वाली कंडीशन है कि एक से ज़्यादा डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो फिर अगेन आपने देखना होगा कि नियरेस्ट कौन सा है। तो अब आपने नंबरिंग कहाँ से करनी है? जो नियरेस्ट होगा। अब मज़े की बात यह है कि लेफ्ट साइड से करो या राइट साइड से करो, दोनों ही क्या है? सेम पोजीशन पर मौजूद है। ठीक है, तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगी आपके पास लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, तो इसको आपने कंसीडर किया एज अ लॉन्गेस्ट चेन। जब ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई तो रिमेनिंग जो बचा यानी 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है फर्स्ट नंबर पर और 5th नंबर पर। कौन से नंबर पर? फर्स्ट नंबर पर और 5th नंबर पर आपके पास क्या मौजूद है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये होगा 1,6 डैश। दो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है लेकिन पहले चेन का प्रीफिक्स लिखेंगे। 6 कार्बन वाली चेन को क्या पढ़ते हैं? हेक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हेक्स। तो ये हो जाएगा हेक्सा। अच्छा, अब दो फंक्शन ग्रुप हैं तो ये होगा डाई और फंक्शन ग्रुप का सफिक्स क्या है? YNE। तो ये होगा 1,6 डैश हेक्सा डाई आइन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है, अच्छा, अब अगर दो जो हैं वो फंक्शनल ग्रुप भी दो मौजूद हैं और अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद है, जैसे कि लेट्स सपोज CH3 हेयर C डबल कोवेलेंट बॉन्ड C,
then here CH2, then here CH, here CH3, ठीक है, here C एंड देन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड CH, अगर ये कंपाउंड मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, जितने भी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हैं, वो सब चेन के अंदर आने चाहिए, चेन का हिस्सा बनना चाहिए। तो ये आप सारी की सारी जो सेलेक्ट कर लेंगे, वो क्या सेलेक्ट कर लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, ये हो गई आपके पास लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। और ये जो रिमेनिंग जो बचा वो आपके पास क्या कहलाएगा, ब्रांच कहलाएगा, ठीक है। जो ये क्या कहलाएगी, ब्रांच कहलाएगी। नंबरिंग कहाँ से करें, यानी सर यहाँ से फंक्शनल ग्रुप सेकंड नंबर पर है और यहाँ से फर्स्ट नंबर पर है, तो नंबरिंग आप करेंगे कहाँ से, राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। तो पहले आप किसका नाम देंगे, पहले आपने नाम देना है किस चीज़ का, पहले आपने नाम देना है, यानी ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो पहले आपने जो नाम देना है वो किस चीज़ का नाम देना है, ब्रांच का। तो ब्रांच कौन से नंबर पर है, थर्ड नंबर पर है। तो ये हो जाएगा सर 3 मिथाइल, क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल। अब आपने ये बताना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से नंबर पर मौजूद हैं। तो एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है फर्स्ट नंबर पर और एक मौजूद है फिफ्थ नंबर पर। तो ये होगा -1,5 टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है। तो 7 वाले को आप पढ़ते हैं हेप्ट, क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप है तो इसको पढ़ेंगे हेप्टा। दो फंक्शनल ग्रुप के लिए डाई और YNE जो है वो इसका क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास, ये यहाँ तक जो है वो हमारे पास क्या चीज़ कंप्लीट हो गई। यहाँ तक हमने देखे आईयूबीएसी नॉमेनक्लेचर किस चीज़ के, यानी आपने आईयूबीएसी नॉमेनक्लेचर देखे किस चीज़ के, अल्काइन के। इसे नोट डाउन कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये है हमारे पास लेक्चर नंबर 13 का ए, और 13 के बी के अंदर यानी एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर नाम दिए हुए हों तो आपने उससे स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thank you.